राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने का मुतालबा और इसके लिए कोशिशें शुरू हो गई। नून लीग जजों से नाराज शहबाज शरीफ साहब आज सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे? जज जो इंसाफ देने वाले थे वो खुद इंसाफ के मुतलाशी हो गए। लेटर के बाद क्या चीज़ें हुई? ट्विटर ने अपना चिल्ला जो था वो पूरा कर लिया। और इमरान खान के नए उम्मीदवार कौन कौन से हैं और कौन कौन कहां से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगा, आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। ख़त लिखे जाने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पूरे मुल्क के अंदर भंजाल आया। इस्टेब्लिशमेंट असास अदारों की अदलिया के अंदर जजों के ऊपर मदाखलत करने के हवाले से शिकायत दर्ज करवाई गई। इससे कबल काजी फायज़ ईसा साहब ये कहते हुए नज़र आए कि भाई लोगों, आप क्यों बाहर मीडिया से बात करते हैं, अंदर आइए, तहरीरी कोई केस लेके आइए, कोई शिकायत जमा करवाइए, फिर मैं उसके ऊपर बात करूँगा। पहले लोग कहते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस है असल में ये सब का बाप है। तो काजी फायज़ ईसा साहब, आप बाकियों को तो इंसाफ न दिला सके। आपने आज से निसफ सदी पहले जो भट्टो साहब फांसी लगने के बाद दुनिया से चले गए थे, जिनका अदालती कत्ल किया गया था, उनको तो आपने इंसाफ दिलाने की कोशिश की, उन्हें इंसाफ न दिला सके, किसी और को भी इंसाफ न दिलवा सके। मगर आज आपके ये जो बच्चे हैं, आप जिनके सरबराह हैं, आप जिनके फादर हैं, इन्हें इंसाफ चाहिए। वो इसलिए इंसाफ चाहिए कि आपकी ये जो औलाद है, ये जो आपका इदारा है, जो आपके इदारे के अंदर लोग काम करते हैं जिसको जज कहते हैं, उनके मास्टर बेडरूम में, ये भी हमें पहली बार पता चला कि जजों के बड़े मास्टर बेडरूम है, वहाँ पे कैमरे लगे हुए दिखाई दिए। वहाँ से जो वीडियो रिकॉर्ड हुई वो किसी सिस्टम के पास गई। उसके बाद इनको ब्लैकमेल किया गया। जज बाबर स्तार के घर से कैमरे जो हैं वो दरियाफ्त किए गए। कुछ ऐसे जजेस हैं जिनके बाथरूम तक को भी ना बख्शा गया। तो ये कैमरे कौन लगाता है, कैसे लगते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग कौन करता है, फिर वो रिकॉर्डिंग कहाँ जाती है, उस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल क्या होता है, उसकी दो मिसालें आपके सामने हैं। इससे कबल भी लोगों ने आपको दरख्वास्तें दी, आपके सर के ऊपर जूं तक ना रेंगी। और ये जो रिकॉर्डिंग होती है, ये जो रिकॉर्डिंग वाला कैमरा असले के दौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जजों को ब्लैकमेल किया जाता है, जिसके नतीजे में लोगों के खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। चूँकि कोई जज कहता है कि मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, मैं ये फैसला नहीं देना चाहता, तो बराए मेहरबानी आप मुझे इसके अंदर नहीं धकेलें। तो उस जज को छुट्टी भी नहीं मिलती, फिर उसकी वीडियो पास होती है, वो ब्लैकमेल होता है। तो बाइस मजबूरी उसको वो फैसला इमरान खान हो या कोई भी सियासतदान हो, उसके खिलाफ करवाना पड़ता है। तमाम सियासतदानों के खिलाफ फैसले जो थे, कुछ अच्छे थे, थोड़े से 90% मैं कह सकता हूँ कि वो सारे फैसले, चाहे नवाज शरीफ साहब हूँ, इमरान खान हूँ, जितने भी लोग थे, वो झूठे मुकदमात बनाए गए थे। अगर उसमें कोई सच्चे भी थे तो वो इस करप्शन की और इस निज़ाम की नज़र हो गए। तो अब काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं, क्या वो अपनी इन बच्चों को, अपने इस इदारे के लोगों को, इन जजों को इंसाफ दिला पाएंगे? चूँकि आप तो तहरीरी तौर के ऊपर उन्होंने ख़त लिख दिया। अब ख़त लिखे जाने के बाद क्या होगा और क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ। और बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। आप सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है, मैं फिर से कहूँगा, अदलिया के साथ आवाम खड़ी हो जाए, वकला खड़े हो जाएं, मीडिया खड़ा हो जाए और तमाम इदारे बोलना शुरू कर दें, तो इस मुल्क के अंदर किसी न किसी हद तक बेहतरी जो है वो ज़रूर आ सकती है। पेशावर के जजेस जो हैं वो इसके ऊपर बोले, बलूचिस्तान के जजेस बोले, लाहौर के जजेस बोले, और उसमें बेशुमार मिसालें हैं। आपने देखा होगा कि जब ज़मानत हो जाती थी, एक बार नहीं दर्जनों बार, जिसमें परवेज़ इलाही शामिल हैं, जज ने फैसला देने के बाद इवन ये कहा इनको साथ रखें और इनको घर तक छोड़ के आएँ। लेकिन वो जो नामालूम अफराद थे वो इनको फिर से उन्होंने जेल में बंद कर दिया। फवाद चौधरी हूँ और कितने नाम हैं जो मैं ले सकता हूँ, जिनकी ज़मानतें होती थी वो फिर उसके बावजूद रिहाई नहीं मिलती थी। अली अमीन गंडापुर, शरियार अफरीदी, इमरान रियाज खान की मिसाल आपके सामने है। अली मोहम्मद खान के साथ ऐसे होता रहा, बेशुमार जगहों के ऊपर ऐसे हुआ। तो अब ये देखना होगा कि जो जजेस बाकी भी बोल पड़े हैं, वकला बोल पड़े हैं, और आज़म नज़ीर ताड़र जिनका ग्रुप जो है आसमा जंगीर साहिबा का, आसमा जंगीर साहिबा दुनिया से चली गई, अल्लाह उनकी मफ़रत करे। उस दौर में जब वो कुछ कहती थी तो हम उन्हें झूठा समझते थे। आज उनके जो लोग हैं, बाज़ काजी फायज़ ईसा साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी हमदर्दियाँ एक मखसूस जमात
और एक मखसूस जज और अदलिया के मखसूस टोले के साथ हैं। उनकी हमदर्दियाँ, मैं नहीं कहता PTI के साथ होनी चाहिए, उनकी हमदर्दियाँ इंडिविजुअली होने के बजाय इज्तमाही तौर के ऊपर होनी चाहिए। और आज़म नज़ीर ताड़र का ग्रुप, आसमा जंगीर साहिबा का जो था, एक खबर सामने आई है कि उन लोगों ने भी इस्तीफ़े दे दिए हैं और उस ग्रुप से वो निकल रहे हैं। और बिलखसूस वकला कन्वेंशन होने जा रहा है पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान की वकला का भी, और जिसके बाद एक तहरीक का आगाज़ हो सकता है और ये तहरीक बड़ी अच्छी होगी। और उसमें एक इदारे को जजों के अंदर, सियासत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इस आइन की खिलाफवर्जी करते हुए जो मुदाखलत की जाती है उसको रोकने के लिए कोशिश की जाएगी। और अगर वकला निकल आए, अदलिया को सपोर्ट मिल गई, अदलिया खड़ी हो गई, काजी फायज ईसा साहब भी थोड़ी सी अपने अंदर बेहतरी लेके आ गए, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि किसी हद तक नहीं, बड़ी हद तक तब्दीली आएगी। और फिर देखिए कि मैं एक मिसाल देता हूँ जहाँ पे हमने ये लिखा कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार करने का मुतालबा किया गया या गिरफ़्तार हो गए या हो जाएंगे। इस सिलसिले में नून लीग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, जिसमें नईम हैदर पंचोता हैं, अकेले वहाँ पे गए, बाकी लोग भी उनके साथ गए, बाद में पहले अकेले गए, तो उनकी दरख्वास्त तो ले ली गई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमें ऊपर से हुक्म है कि FIR नहीं काट सकते, दरख्वास्त दे दीजिए, बाकी हम देखेंगे। वो इस बात के ऊपर दरख्वास्त है कि इमरान खान को जो धमकियाँ दी और राना सनाउल्लाह जो है वो मुश्किल में है। इमरान खान को जान से मारने की धमकियाँ राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स रावलपिंडी में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अभी तक FIR नहीं हुई और दरख्वास्त जब देने गए थे नईम हैदर पंचोता, उनके बकौल कि ये कह दिया गया जी कि हमें ऊपर से अभी हुक्म नहीं आया कि आप FIR काटें, हुक्म ये आया है कि आपने FIR नहीं काटनी। तो ऊपर से मुराद समझते हैं जो लोग कैमरे लगाने वाले हैं, जो बड़ी मेहनत मजदूरी करते हैं, लोगों की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर उनको ब्लैकमेलिंग के बाद उनसे फैसले करवाते हैं और उन लोगों के खिलाफ जो उनके रास्ते की रुकावट बनते हैं, वो चाहे इमरान खान हो या बाकी लोग हों। इसमें और भी अहम खबरें हैं जो कल के एपिसोड में रखेंगे। ये जो कल के दुश्मन सियासी आज के दोस्त ठहरेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान मिल के सुना है कि इस्लामाबाद के अंदर एक धरना और एक जलसा करेंगे, धरना नहीं, और मुल्क के अंदर जो धांधली हुई है उसके खिलाफ करेंगे। जो नए ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसके ऊपर होगा, उसका मौलाना साहब बाइकआउट करना चाहते हैं। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए लोगों को हरवा दिया गया, अब ज़िमनी इलेक्शन में कैसे ये तवक्को की जा सकती है कि इलेक्शन ठीक से होंगे या इनके अंदर धांधली नहीं होगी। तो राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से देखते हैं FIR होती है या कि नहीं। अगर हो जाए तो ये यकीनन सवाब का काम ठहरेगा, चूँकि किसी को धमकियां देना और ये कहना कि इस शख्स की मौजूदगी में हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये सबको पकड़ लेगा, मार देगा, पता नहीं इस भेड़िए से क्यों लोग डर गए, इस शेर से क्यों लोग डर गए। आप अपने आप को सीधा कर लें, अपनी इस्लाह कर लें, तो वो तो किसी को कभी नहीं काटेगा, किसी को कुछ नहीं कहेगा। नवाज शरीफ साहब ने उमरा पे जो जाना था वो मामला मुलतवी हो गया। अब ना तो वो उमरा पे जाएंगे और ना ही वो लंदन आ रहे हैं और ना ही उनकी सेहत ख़राब है। और पहले ये था जी कि उमरा पे जाएंगे, उसके बाद सेहत अच्छी नहीं है तो उनके टेस्ट जो हैं वो मेडिकली ड्यू हैं, उन्होंने लंदन में आना है। और हम ये कह रहे थे कि अगर वो लंदन आए और हफ्ता ठहरे, टेस्ट करवाए, उसके बाद पाकिस्तान चले गए तो मुहिब वतन ठहरेंगे। अगर ना गए और यहीं पर बैठे रहे तो फिर इस निज़ाम से वो पहले से मफलूज निज़ाम से मायूस हैं, वो वज़ीर आज़म बने नहीं, तो ऐन मुमकिन है कि वो वापस ना जाएं। तो अब उन्होंने ये सोचा है जी कि नवाज शरीफ रमज़ान में उम्रे के लिए नहीं जाएंगे। सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं और वो अगर वहाँ पे मौजूद ना हुए, एक वोट ना दिया गया, तो वो अपनी एक सीट जो है सेनेट की लूज़ कर सकते हैं। तो मियाँ साहब ने एक सेनेट की सीट के लिए उम्रा की शहादत जो हासिल करनी थी उसको मुलतवी कर दिया। उम्रा से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो इलेक्शन जो सेनेट के हो रहे हैं उसमें वोट डालें। उम्रा से ज़्यादा ये, सेहत से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो सेनेट के अंदर होने वाले इलेक्शन में वोट देंगे। तो देखते हैं कि अब अगर उम्रा नहीं कर रहे तो कब उम्रे के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद लंदन कब आएंगे, सेनेट के इंतखाबात में कौन कौन से गुल खिलाए जाएंगे। तो ये सारी किस्सा और कहानी है। ट्विटर का जो चिल्ला था वो मुकम्मल हो गया और चिल्ले का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है तो कहते हैं ये 40 रोज़ का होता है। इस सिलसिले में ट्विटर का चिल्ला मुकम्मल हो चुका है और इसमें आज ट्विटर बंदिश को 40 दिन हो गए हैं। मुतलका मिनिस्ट्री, हुकूमत, अदालतें सब बेबस हैं और खामोश तमाशाई बने हैं। हर कोई देख रहा है कि ये ट्विटर क्यों बहाल नहीं हो रहा। मुल्क का वज़ीर आज़म और मुल्क के दीगर बड़े सहाफ़ी और अहम वज़ीर जो हैं वो VPN
इस्तेमाल करके चोरी के तरीके से ट्वीट करते हैं और सरेआम चोरी करते हैं, और नरेंद्र मोदी को ट्विटर के ऊपर मुबारकबाद के ऊपर शुक्रिया अदा करना पड़ता है। तो ये ट्विटर की बंदिश इसलिए थी कि हमारे खिलाफ ट्वीट्स ना हों। जब वो देखते थे ट्वीट्स कुछ अरसे के बाद तो बेहोश हो जाते थे। ये चाइना मॉडल के ऊपर जाना चाह रहे हैं, और उस सिलसिले की एक कड़ी थी कि पहले ट्विटर बंद कर दें, फिर फेसबुक भी बंद कर देंगे, यूट्यूब भी बंद कर देंगे, और चीज़ें भी हो जाएंगी। मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हमने पहले से कंट्रोल कर रखा है। मगर पाकिस्तान के जिस नौइयत के हालात हैं, जहाँ पे जिस तरह का आवाम के पास अब शऊर आ चुका है, माशी तौर के ऊपर जो सिचुएशन बनी है, इंटरनेशनल IMF के साथ जो आपके मायदे हैं, मुल्क की इकॉनमी जो IT की इंडस्ट्री से आती है, अगर आप इन प्लेटफॉर्म को बंद कर देंगे तो यकीनन आपकी जो मैशत है वो मज़ीद लड़खड़ाएगी। इंटरनेशनल कुछ कंडीशंस लग सकती हैं। आप दूसरे लफ्ज़ों में मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं तो ट्विटर के ऊपर बंदिश रही, किसी ने किसका क्या उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं हो सका। अदालतों ने कहा, बोले, सब कुछ हुआ, और फिर ताहाल बंदिश। तो देखते हैं कि मज़ीद और कितना लंबा चिल्ला जो है वो ट्विटर को काटना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब आज काजी साहब की अदालत में जाएंगे, काजी साहब से मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जजेस ने जो ख़त लिखा है इसके ऊपर दुआ दे दिया शहबाज शरीफ साहब ने। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से बारोज़ जुमेरात मुलाकात करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे, और ये मुलाकात कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब पहले से जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ हुकूमत का हिस्सा हैं, काजी फायज़ ईसा भी इन्हीं के बंदे हैं। ख़त जो है वो दीगर जजेस ने लिखा है। शहबाज शरीफ साहब किसके कहने के ऊपर मिल रहे हैं सबको पता है। मिलेंगे तो तीनों आपस में क्या बात करेंगे, काजी फायज़ ईसा से उन्होंने क्या काम लेना है, और अगर काजी फायज़ ईसा भी इन जजेस की हमायत में खड़े ना हुए और ऊपर से वकला उठ खड़े हो गए, ये जजेस की शिकायत का अजाला ना किया गया, तो काजी फायज़ ईसा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्यों ना हों, वो बड़े से बड़े काजी क्यों ना बन जाएं, इन सब लोगों के सामने वो खड़े नहीं हो सकेंगे। और काजी फायज़ ईसा ने अगर इस मौके के ऊपर भी अपने साथी बच्चों भाइयों जजेस का साथ ना दिया तो ये तारीख के अंदर बड़े बुरे अल्फाज से याद किए जाएंगे, और इनको कभी तारीख माफ़ नहीं करेगी। नून लीग जजों के ऊपर बरहम हो गई, और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जजों को पागल करार नहीं दिया कि ये 6 जजेस जो हैं जो ये कहते हैं कि हमारे बेडरूम में कैमरेज लगाए गए थे, हमारे बच्चों को अगवा किया गया था, हमसे ज़बरदस्ती फ़ैसले करवाए गए थे, मेरे बच्चे का वलीमा कैंसिल हुआ था, मेरे घर के अंदर पटाखे चलाए गए थे, मैं ब्लड प्रेशर हाई हुआ, मैं कोमा में चला गया, मैं बीमार रहा। तो अब चूंकि ये आधा दर्जन हैं, तो अगर 1-2 होते तो उनको ये जहनी मरीज़ करार दे देते, लेकिन ज़ाब्ता हलाक की धज्जियाँ इन जजेस ने उड़ाई हैं जो 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाए जाने के हतमी मरहले में इंतज़ामिया और एजेंसियों पर सवालात उठाकर एक मखसूस जमात के 6 जजेस सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। और ये इरफान सदीकी कह रहे हैं, इरफान सदीकी नून लीग के हैं, और नून लीग इन जजों के ऊपर बरहम है कि आपके कमरे के अंदर बेडरूम के अंदर जो मर्जी हो, आप जो मर्जी करें, अगर कैमरा लग गया तो क्या बात, आओ मेरे घर में भी लगा दो, मैं जो कुछ बेड के ऊपर मास्टर बेड भी करता हूँ वो पूरी दुनिया देख ले, इस्टेब्लिशमेंट देख ले, कल मुझे ब्लैकमेल भी कर ले, तो इसमें क्या हर्ज है। तो इरफान सदीकी साहब आपके घर में भी कैमरे लगा देते हैं, आप वहाँ से लाइव जो कुछ करते हैं वो उनको दिखाते जाएं तो क्या मसला है। भाईजान कोई किसी अदारे के खिलाफ नहीं है, ये चंद लोग जो चंद गलत काम कर रहे हैं ये उस निज़ाम के खिलाफ लोग बोले हैं, ये लोग नहीं मुल्क के बासर और जज बोले हैं। आज इस मुल्क के अंदर जिन जजों ने इंसाफ देना था वो आप देख लीजिए कि खुद इंसाफ के मुतलाशी बन के फिर रहे हैं, और उन जजों को इंसाफ खुद से चाहिए। अगर जज ही इंसाफ लेने के मुतलाशी होंगे, उन्हें अपनी ही अदालतों से और अपने मुल्क से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर अवाम को खाक इंसाफ मिलेगा। जिस मुल्क की अदालतें आज़ाद नहीं, जिस मुल्क के जजों को खुद इंसाफ चाहिए, जज जो है वो इंसाफ खुद नहीं कर सकते, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो उस रियासत का क्या बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सिर्फ मुल्क के अंदर इंसाफ हो जाए, उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। अब देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के उम्मीदवार कौन से हैं, ज़िमनी इंतखाब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन कौन से होंगे, और इमरान खान की हमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन से हैं। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं, जिनको इमरान खान ने कहा है कि ये मेरे उम्मीदवार हैं,
आप इनको वोट दीजिए। उसमें सबसे पहले NA 119 लाहौर से शहजाद फारूक हैं, NA 132 कसूर से सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर हैं, PP 22 चकवाल से हकीम निसार हैं, PP 32 गुजरात से चौधरी परवेज़ इलाही हैं, PP 54 नारोवाल से अवैस कासिम हैं, PP 139 शेखुपुरा से एजाज भट्टी हैं, PP 149 लाहौर से आफज ज़ीशान हैं, PP 158 लाहौर से मोनस इलाही हैं, PP 164 लाहौर से जो हैं वो यूसुफ मेयो इनका नाम है। ये लोग हैं, ये इमरान खान साहब की हमायत याफ्ता हैं। अवाम को वो कह रहे हैं कि इनको वोट दें। ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान के नुमाइंदे के तौर के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे, इंतखाब होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीटों के ऊपर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। तो ये आज का गोरखधंधा था। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।